भोग में सफाई को लेकर बड़ा अल्टीमेटम। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नगर पंचायत देवभोग में सफाई व्यवस्था और राजा तालाब की बदहाल स्थिति को लेकर अब मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देवभोग के वार्डों में नियमित सफाई क्यों नहीं हो रही है। आखिर राजा तालाब की सफाई कब होगी। और सबसे बड़ी बात, नगर पंचायत प्रशासन को 7 दिनों का आखिर अल्टीमेटम किसने दिया और क्यों दिया है। जी हां, आवेदन में साफ तौर पर कहा गया है यदि 7 दिवस के भीतर प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो नगर पंचायत देवभोग के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक धरना आंदोलन किया जाएगा। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सफाई व्यवस्था को लेकर बढ़ रही है नाराजगी और क्यों कब अब आंदोलन तक की चेतावनी दे दी गई है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। ऐसे में वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप देवभोग, गरियाबंद और छत्तीसगढ़ की स्थानीय खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करना शुरू करते हैं देवभोग में सफाई व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल पर। अब इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देना आपको शुरू करता हूं। दरअसल नगर पंचायत देवभोग के वार्ड क्रमांक 9 की निवासी अनीता उपाध्याय जी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत देवभोग जिला गरियाबंद को एक आवेदन दिया है। इस आवेदन का विषय है देवभोग नगर में नियमित सफाई व्यवस्था एवं राजापारा तालाब की तत्काल सफाई किए जाने बाबत। आवेदन में नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आवेदन में कहा गया है नगर पंचायत देवभोग के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से नियमित सफाई नहीं होने के कारण नगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यानी दावा किया गया है कि देवभोग के विभिन्न वार्डों में लंबे समय से नियमित सफाई नहीं होने के कारण गंदगी की समस्या बनी हुई है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। आवेदन में आगे जो बातें कही गई है वे नगर की सफाई और जन स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा सवाल खड़ा करता है। नालियों और मुख्य मार्गों को लेकर शिकायत में जिक्र किया गया है। आवेदन के मुताबिक नालियों, सार्वजनिक स्थलों एवं मुख्य मार्गों पर गंदगी के कारण दुर्गंध फैल रही है तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ सवाल यह है कि यदि नगर में नियमित सफाई नहीं होगी, नालियों में गंदगी जमा रहेगी, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा रहेगा तो इसका सीधा तौर पर असर सीधे तौर पर नगर वासियों पर पड़ सकता है। विशेष रूप से बारिश के मौसम में साफ सफाई नहीं होने पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ऐसे में नगर वासियों की मांग है कि सफाई व्यवस्था को नियमित किया जाए। लेकिन इस आवेदन में एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया है और वह है देवभोग का राजा तालाब की स्थिति को लेकर गंभीर शिकायत की गई है। आवेदन में कहा गया है नगर का प्रमुख तालाब राजा तालाब जलकुंभी, झाड़ झंकार और कचरे से पूरी तरह से भर चुका है। राजा तालाब को लेकर सामने आई ये शिकायत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आवेदन में इसके साथ जनहित, जन स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था का विषय भी जोड़ा गया है। आवेदनकर्ता अनीता उपाध्याय जी ने मांग की है कि राजा तालाब की तत्काल सफाई कराई जाए। अब सवाल उठता है, क्या राजा तालाब में जल्द विशेष सफाई अभियान देखने को मिलेगा? क्या जल्द कुंभे, झाड़ झंकार हटाए जाएंगे? क्या नगर पंचायत इस आवेदन के बाद हरकत में आएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब आवेदन में दावा किया जाता है कि समस्या को लेकर पहले भी जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है, पहले भी कई बार अवगत करवाया गया है। आवेदन में श्रीमती अनीता विकास उपाध्याय ने जिक्र किया है कि उक्त समस्या के संबंध में पूर्व में भी पार्षद एवं नगर वासियों द्वारा
आपको कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, किंतु आज तक ना कोई विशेष सफाई अभियान चलाया गया और ना ही नियमित सफाई व्यवस्था को मजबूत करते हुए सुनिश्चित की गई। आवेदनकर्ता का दावा है, यानी आवेदन के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब सफाई व्यवस्था का मामला नगर पंचायत प्रशासन के सामने रखा गया है। दावा किया गया है कि इससे पहले भी पार्षद और नगरवासी समस्या को लिखित और मौखिक रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के सामने अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद आवेदनकर्ता का कहना है कि अब तक कोई विशेष सफाई अभियान नहीं चलाया गया और नियमित सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित नहीं की गई और यही से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि आवेदन के आखिर में नगर पंचायत प्रशासन को 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिनों का अनीता उपाध्याय ने कैसे दिया है अल्टीमेटम, ध्यान से सुनिए। जी हाँ, आवेदन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि जनहित, जनस्वास्थ्य एवं धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए राजा तालाब की तत्काल सफाई कराई जाए एवं नगर के सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाकर नियमित सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए। यानी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, राजा तालाब की तत्काल सफाई हो, देवभोग नगर के सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाए जाए और आगे नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आवेदन में इसी को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है। 7 दिवस में कार्रवाई नहीं तो धरना आंदोलन। आवेदन में साफ तौर पर जिक्र किया गया है, यदि इस आवेदन के 7 दिवस के भीतर प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाती है तो जनहित में अनीता उपाध्याय जी ने कहा है कि मैं स्वयं नगर पंचायत देवभोग के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक धरना आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पंचायत प्रशासन की होगी। यानी आवेदनकर्ता अनीता उपाध्याय जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 7 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो नगर पंचायत देवभोग के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक धरना आंदोलन किया जाएगा। अब सबकी नजर नगर पंचायत प्रशासन के अगले कदम पर टिक गई है। क्या 7 दिनों के अंदर सफाई अभियान शुरू होगा? क्या राजा तालाब की तस्वीर बदलेगी? क्या नगर के सभी वार्डों में नियमित सफाई शुरू होगी या फिर 7 दिन बाद नगर पंचायत देवभोग के मुख्य द्वार पर धरना देखने को मिलेगा? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर अगर हम इस पूरे आवेदन को देखें तो इसमें मुख्य रूप से 2 समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। 2 समस्याओं को, पहली नगर के विभिन्न वार्डों में नियमित सफाई की मांग रखी गई है और दूसरी राजा तालाब की तत्काल सफाई की मांग रखी गई है। आवेदनकर्ता का कहना है नालियों, सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर गंदगी के कारण दुर्गंध की समस्या है, संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। वही राजा तालाब में जलकुंभी, झाड़ झाकड़ और कचरा होने की शिकायत की गई है। अब इस आवेदन के बाद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष नगर पंचायत देवभोग का होगा। नगर पंचायत प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और सफाई को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल देवभोग की जनता से सवाल, हम देवभोग की जनता से भी जानना चाहेंगे, आपके वार्ड की सफाई व्यवस्था कैसी है? क्या आपके इलाके में नियमित सफाई हो रही है? क्या नालियों की समय पर सफाई हो रही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राजापारा की वर्तमान स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने ग्राउंड पर जाकर राजा तालाब की वस्तु स्थिति के विषय में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। हमने वहां पर मौके पर देखा था कि चारों तरफ जलकुंभी, चारों तरफ झाड़ झाकड़ के साथ ही जो गंदगी जो तालाब पटा हुआ है, इसके साथ ही वहां के निवासियों ने भी कहा था कि तालाब का पानी अब बदबू आने लगा है, तालाब के पानी में कीड़े नजर आने लगे हैं, लेकिन मजबूरीवश यहाँ पर हम निस्तार करने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की घड़ी की सुई अब 7 दिनों की और घूम रही है। एक तरफ आवेदनकर्ता ने राजा तालाब और पूरे नगर की सफाई की मांग की है, दूसरी तरफ 7 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं होने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नगर पंचायत देवभोग आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेती है, क्या विशेष सफाई अभियान शुरू किया जाता है, क्या राजा तालाब से जलकुंभी झाड़ झाकर और कचरा हटाया जाता है, क्या नगर के सभी वार्डों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होती है, या ये मामला धरना और आंदोलन तक पहुंचेगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल देवभोग में सफाई व्यवस्था और राजा तालाब को लेकर मामला चर्चा में आ गया है। वार्ड क्रमांक 9 निवासी अनीता उपाध्याय जी द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत देवभोग को दिए गए आवेदन में 7 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में नगर पंचायत देवभोग के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब फैसला नगर पंचायत प्रशासन के हाथ में है। सफाई अभियान शुरू होगा, राजा तालाब साफ होगा, या 7 दिन बाद आंदोलन की तस्वीर आपको लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। हर अपडेट के लिए बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और देवभोग और गरियाबंद की खबरें सबसे पहले पाने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो फिर होंगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।